सूत के सपन में देखी बड़का बड़का खबरमा। सूत के सपन में देखी बड़का बड़का खबरमा। का कहीं कपार फाटे पढ़त में किताबवा रमा। का कहीं कपार फाटे पढ़त में किताबवा रमा। का कहीं कपार फाटे। नमस्कार, प्रणाम। हम अखिलेश कुमार स्वागत करता हूँ यहाँ पर यूट्यूब चैनल भोजपुरी पढ़ाई में। आज हमने के बात करें संगम युग के बारे में। जैसे कि हमारा चैनल पर सब कोई जानता है कि भैया भोजपुरी में पढ़ाई होला, कुछ मतलब तरीका चेंज होता रहेगा, लेकिन आज हमने के भोजपुरी में पढ़े संगम युग के बारे में। संगम युग का हो तो संगम युग एगो युग ऐसा हो जो कि 3 गो साम्राज्य में फैलल रहे, वही युग के संगम युग कहल जाला। वो युग में संगम पहले का तो हम एक बात बता दी कि संगम जौन बा और युग बा सबके डिफाइन करते हैं। संगम के मतलब का होला, या कई तरीके से हमने के सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे संगम के मतलब परिभाषित कर सकते हैं। वास्तव में जो संगम के मेन अर्थ लगावल जाला ना, उ हटे गोष्ठी। संगम के मेन अर्थ का है गोष्ठी, या फिर एकरा के हमने के कहनी सन परिषद। गोष्ठी या परिषद के रूप में देखल जाए। अगर प्रैक्टिकली हमने के देखल जाए कि संगम के माने क्या होला, तो मिलन होता है। संगम का मतलब क्या होता है? मिलन। इसको हम मिलन भी कह सकते हैं। संगम मतलब मिलन। संगम मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मीटिंग इंग्लिश में अगर कहल जाए तो मीटिंग भी कह सकते हैं सब, ठीक बा। मिलन एकरा के हम और कह सकते हैं सम्मेलन। हिंदी में तनिक शुद्ध हिंदी में कहल जाए तो एकरा के सम्मेलन भी कहल जा सकता है। एमे कोनो दिक्कत नहीं है। और भी कुछ कहल जा सकता है, गोष्ठी, परिषद, मिलन, सम्मेलन, मीटिंग। इंग्लिश में अगर कहल जाए तो मीटिंग, मीटअप, मीटिंग, ठीक है। ये चीज़ है वास्तव में संगम का है। और संगम युग के बारे में हमने के भारत देश के कहाँ के जानकारी मिलेला, तो ये हमने के जानकारी मिला है दक्षिण भारत के जितना जैसे भारत के अगर मैप देखल जाओ तो कुछ इस प्रकार से मैप होला। मैप तो उतना नहीं के सही बन पाओत, बताओ नहीं हम। जैसे मैप में हमने के देखम सन तो ऐसे भारत के कुछ नक्शा बा, ठीक बा। ऐसे भारत के ऐसे कुछ नक्शा बा। तो भारत के नक्शा ऐसे जो तो हमें के जो बानू यही से हमने के पढ़े निसन कौन सी चेर चोल। उतने में हमने के क्या पढ़े निसन चेर चोल और पांडे। चेर चोल और पांडे ई हटे इस जितना भी साम्राज्य रहे ना, चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पांडे साम्राज्य, जितना भी रहे, इस सब के हमने के संगम युग का निशान। ई घटना कहाँ के है भैया? ई हमने के 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच के ई सब मतलब युग के काल का हमने के निशान संगम युग, ठीक बा। तो इस युग में होता क्या रहा है कि संगम का मतलब कि पहले हम जान गए कि मिलन होता है, सम्मेलन होता है, मीटिंग होता है, गोष्ठी होता है, परिषद होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए संगम का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगम के अर्थ क्या होला, तो संगम के अर्थ आपका ऑप्शन में दे दिया जाएगा, या तो गोष्ठी या तो परिषद। वैसे संगम मतलब आप तो समझते ही हैं भैया जी कि संगम मतलब मिलन होता है, मिलान होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संगम वास्तव में किसका मिलन होता था भैया जी। संगम अगर दक्षिण भारत के इतिहास के अगर बारे में बात कर जाए तो संगम, मिलान, मीटिंग, गोष्ठी, परिषद, आखिर केकर मिलान होता रहे, बात यहाँ बा। तो मिलान यहाँ होता रहे संगम के मतलब जितना भी तमिल लेखक रहे लो, चूँकि हमने के तमिलनाडु के ई क्षेत्र आ जाला, जितना भी अभी वर्तमान के तमिलनाडु के क्षेत्र आवेला, तो में तमिल कवि लेखक हमने के कह सकते हैं तमिल लेखक या कवि, ठीक है। इहे लोग के मीटिंग होता रहे। और उस समय में जितना भी रचना होता रहे, जितना भी रचना, चाहे कोनो पुस्तक के होके, कोनो ग्रंथ के होके, जितना भी रचना होता रहे, उस सारा के सारा रचना एक कवि के सम्मेलन से होता रहे। लेखक लोग के एगो मीटिंग बैठत रहे, उन लेखक के सर्वसम्मति लियात रहे कि हाँ ई पुस्तक के प्रकाशन हो सकता है कि ना। तो एगो संगम होता रहे, ठीक बा। ई जो जितना भी लेखक लोग
मिल के मीटिंग करत रहे, ई सब जना संगम करत रहे लो। ए संगम के माध्यम से निकालल जात रहे आ जितना भी कवि रहे लो अपन अपन रचना लिखत रहे लो, अपन अपन जौन चीज भी अपन प्रकाशित करे के इच्छा रखत रहे लो, ओकरा खातिर संगम होत रहे कि कौनो हम पुस्तक के मान ली कि आज कौनो हम पुस्तक लिखनी, ठीक बा, कोनो ग्रंथ लिखनी, कोनो साहित्य लिखनी, वो साहित्य के हम चाहतनी कि पब्लिकली ओकरा के पब्लिश करे के बा। तो पब्लिसिटी खातिर हमने के क्या करतनी, सब कवि के सम्मेलन होत रहे, कवि के सम्मेलन होता रहे, सारा कवि मिल के एगो राय निर्णय लियात रहे कि हाँ एकरा के ओमे देखल जात रहे कमी का रहे, मतलब ओमे जितना भी त्रुटि चाहे सबके सुधार करके ओकरा के प्रकाशित करे के निर्णय दिया रहे कि हाँ अब एकरा के प्रकाशित कल जा सकता है। तो उ चीज़ के हमने के पढ़तनी सन लेखक और कवि के सम्मेलन से कोनो भी रचना के प्रकाशन का बोध होता है, ठीक बा। अब बात करें कि संगम युग क्या है, तो संगम युग जमुना युग में, संगम युग अब हमने के समझन सन कि संगम युग मतलब जमुना युग में ये सब प्रक्रिया चलत रहा है, जमुना युग में ये सब प्रक्रिया चलत रहा है, जमुना कि ईस्वी बाद 300 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक, ठीक बा। ये क्षेत्र कहाँ रहे, तमिलनाडु के क्षेत्र रहे, और ये सब जिसमें केरल भी आ जाता रहे, क्योंकि केरल इन्हें पड़ेला, तो केरल भी आ जाता रहे। तो उस सब क्षेत्र में तमिल भाषा के जितना भी कवि रहे लो सबके सम्मेलन होता रहे, अब वो जमुना युग में होता रहे, ओकरा के संगम युग का निशान आ संगम माने मिलन हो गए। अब हमने के बात करता है सर कि संगम साहित्य का हमने के कहल जाला, ठीक बा। संगम साहित्य के बारे में अब हम तनिक जान लिया, संगम साहित्य का है। आशा करता नहीं कि इतना तो बात समझ में आइए गई हुई। संगम साहित्य देखिए क्या, संगम साहित्य, संगम साहित्य हमने के उस साहित्य के कहनी सन जमुना साहित्य से हमने के दक्षिण भारत के पूरा क्रमबद्ध तरीके से इतिहास के मालूम पड़ेला। मतलब दक्षिण भारत के जितना भी इतिहास बा ओकरा के क्रमिक रूप से जमुना साहित्य में हमने के वर्णन मिलेला, ओकरे के हमने के कहनी सन संगम साहित्य, ठीक बा। कोनो दिक्कत वाला तो बात नहीं है। तो संगम साहित्य एकरे के कहनी सन जमुना साहित्य से दक्षिण भारत के पूरा जानकारी हमने के क्रमबद्ध रूप से मिलेला। दक्षिण भारत उहे तमिलनाडु के बात कर जा, केरल के बात कर जा, तो उ चीज़ के जानकारी मिलेला, ठीक बा। एगो रचना बाटे एथी के कुराल एगो रचना है, कुराल एगो रचना है, की कहा भैया ई हटे तिरुवल्लुवर के, तिरुवल्लुवर का एक रचना है कुराल। एकरा के हमनी के जानता नहीं क्या कहनी सन, कुराल के कहनी सन तमिल लोग के साहित्य, तमिल ये एगो साहित्य है, तमिल साहित्य मतलब तमिल लोग के बारे में बताओल गया बा, तमिल लोग के जीवन शैली के बारे में बताओल गई। तो कुराल एगो तमिल साहित्य है जमुना के वहाँ के तमिल लोग खातिर आधारभूत ग्रंथ मानल, आधारभूत ग्रंथ मानल जाला इस साहित्य के, ठीक बा। इस साहित्य के आधारभूत ग्रंथ मानल जाला। केकर ग्रंथ आधारभूत भैया, तो ये तमिल लोग के आधारभूत ग्रंथ मानल जाला, ठीक बा। अब एकर विषय क्या बा, एकर विषय के बारे में हमने अगर बात कर जाए तो एकर विषय बा त्रिवर्ग आचार शास्त्र, त्रिवर्ग आचार शास्त्र, त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और प्रणय, आर्थिक जीवन और प्रणय, आर्थिक जीवन और प्रणय पर आधारित बा। ई जौन ग्रंथ बाटे कुराल तिरुवल्लुवर, ई जौन तमिल साहित्य बा एकर विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र पर निर्भर बा, मतलब आधारित बा। ई जौन किताब बा त्रिवर्ग आचार शास्त्र पर आधारित बा, राजनीति शास्त्र पर आधारित बा, आर्थिक जीवन और प्रणय पर भी आधारित बा। तो ई किताब से हमने के ई बोध कर जाला। अब हमने के जितना भी किताब बा तमिल साहित्य से लेकर, तो तमिल साहित्य में हमने के तमिल साहित्य जितना बा ओकरा के 3 वर्ग में बांटल है, 3 गो मतलब ओकर ग्रंथ बा ऐसे कहल जा सकता है। तो तमिल साहित्य कई गो बा भैया, 3 गो बा। कौन कौन बाटे, तमिल साहित्य के अगर बात कल जाओ तो तमिल साहित्य में 3 प्रकार के साहित्य बा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पर आवेला पथु पातु, ठीक बा। इथु थोके,
और एक पादिनेन किलकंकु, पादिनेन किलकंकु, ठीक बा। किल क आधा न आधा क पूरा क, पादिनेन किलकंकु। ई तमिल साहित्य के 3 भाग में बांटल बा, पतिपातु इथुतो के पादिनेन किलकंकु, ई 3 भाग में बांटल बा। अब हमनी के बात करम सन कि कवि सम्मेलन जितना भी भय, ठीक बा, अभी तक जितना भी कवि सम्मेलन में भय, उनमें 3 गो कवि सम्मेलन के मुख्य वर्णन मिलेला। तो उ हमनी के 3 गो कवि सम्मेलन कब भय रहे, मतलब संगम कब भय रहे, कवि के संगम कब भय रहे, तो ओकरा के हमनी के देख लिया। और अध्यक्षता के कैलक, उनमें कौन कौन चीज के रचना भय, वो चीज हमनी के आज समझम सन, वो देख लेवे था। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गई हुई। आशा करता नहीं कि समझ में आइए गई हुई। तनी एगो खली लेके आओ तनी पीछे से होने से, ठीक बा। आगल खली चलेगा। हमने के 3 गो जौन संगम युग भइल बा, संगम जौन भइल बा, 3 गो संगम भइल बा, ठीक बा। 3 गो संगम कौन कौन से हैं वो हमने के देख लिया। पहले का तो प्रथम संगम के अगर बात कर जाए, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, और फिर हमारा आ जाएगा भैया जी तृतीय संगम। प्रथम संगम जौन भइल बटे वो हमने के 44 से 44 साल पहले, मतलब वर्ष पूर्व में भइल बा, ठीक बा। एमे कोनो दिक्कत नहीं है। हई जौन भइल बा 3700 साल पहले भइल बा, 3700 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जौन हुआ है ये 1850 वर्ष पूर्व में हुआ है। ध्यान रखिएगा, देखते चलिएगा। प्रथम संगम जो हुआ था 44 से 40 वर्ष पहले हुआ था। 3700 वर्ष पहले द्वितीय संगम हुआ था। तृतीय संगम जो हुआ था वो 1850 वर्ष पहले हुआ था। अब हम बात करें कि अगर इसकी अध्यक्षता देखा जाए, ये यहाँ आप लिख सकते हैं संगम, कौन सा संगम है भैया, वर्ष लिख सकते हैं किस वर्ष में घटित हुआ, अध्यक्ष कौन थे भैया जी, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इसका अध्यक्ष कर सकते हैं। और इस अध्यक्ष में देखिए संगम हो क्यों रहा था, किसी न किसी बुक का प्रकाशन करने के लिए। कि मान लीजिए कि कोई कवि कोई अपनी रचना लिखता है, तो आखिर कवि सम्मेलन होगा क्यों, उस रचना को प्रकाशित करने के लिए। तो इस प्रकार से ये जो कवि सम्मेलन हुआ, इन सभी में इनकी अध्यक्षता कौन थे, पहले वाले जो प्रथम संगम वो होता वो अगस्त्य के अध्यक्षता में हुआ था, अगस्त्य के अध्यक्षता में हुई थी। दूसरा हमारा हुआ था अगस्त्य के ही अध्यक्षता में। दोनों संगम जो हुआ था प्रथम और द्वितीय, दोनों अगस्त्य के ही काल में हुआ था। और 1850 वर्ष पहले वाला जो तृतीय संगम था ये नकीरर इसके समय में हुआ था, इसके अध्यक्षता में हुआ था। कौन सा, तीसरा 1850 वर्ष में जो तृतीय संगम हुआ था वो नकीरर के अध्यक्षता में हुई थी। अब इसमें हुआ क्या, क्योंकि जो भी संगम होता था किसी न किसी बुक का, किसी न किसी रचना का प्रकाशन के लिए होता था। तो इसमें कौन सी प्रकाशित हुई थी बुक, ये देखने वाली बात है। प्रकाशित बुक या ग्रंथ कह सकते हैं या साहित्य कह सकते हैं, ठीक है। प्रकाशित बुक या ग्रंथ या साहित्य, या फिर संकलित भी कह सकते हैं, किस बुक का संकलन हुआ, ठीक है। संकलित बुक भी कह सकते हैं, किस ग्रंथ का, कौन सा साहित्य का आपका संकलन हुआ था। तो इसमें आप लिख सकते हैं कौन सी रहेगा, अकटियम परिपदा, मधुनारे, ठीक है। अकटियम परिपदा मधुनारे। एक चीज़ और इसमें छूट रहा है, ये कहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, देखिए यहाँ मधुनारे लिखने का मतलब ये जो हुआ था ये मदुरा में हुआ था, ठीक है। ये मदुरा में हुआ था, जो कि अभी बताया जा रहा है कि ये समुद्र में विलीन हो गया है, समुद्र में विलीन है। समुद्र में क्या है भैया, विलीन हो गया है। पता नहीं गलती लिख रहा है कि सही, देख लीजिएगा आप लोग। मदुरा में हुआ था प्रथम संगम, जो प्रथम संगम हुआ मदुरा में हुआ था, वर्ष 44 से 40 वर्ष पहले हुआ था।
अध्यक्ष अगस्त जी थे। प्रकाशित ग्रंथ संकलित जो ग्रंथ हुआ था वो अकटियम परिपदाल मधुनारे, और उसके बाद आपका मुदुकुरुकु, उसके बाद आपका कलारी आबिरे, ठीक है, कलारी आबिरे का संकलन हुआ था, आबिरे, ठीक है। यही पुस्तक का आपका ये हुआ था, मतलब संकलन हुआ था। पहले वाले 44 और 40 वर्ष पहले जो प्रथम संगम हुआ था उसमें अकटियम परिपदाल मधुनारे मुदुकुरुकु और कलारी आबिरे का संकलन हुआ था। लेकिन बताया जाता है कि इन सभी पुस्तक में, इन सभी ग्रंथों में कोई भी ग्रंथ अभी अवेलेबल नहीं है, एक भी ग्रंथ अवेलेबल नहीं है भैया। ग्रंथ अवेलेबल मतलब उपलब्ध नहीं है, ठीक है, एक भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। दूसरे की बात करें तो ये वाला जो था, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हुआ था ये कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था, ठीक है। ये भी समुद्र में विलीन बताया जाता है, ये भी समुद्र में विलीन बताया जाता है कि ये भी समुद्र में विलीन हो गया है। भैया पता नहीं ये गलत लिख रहे हैं कि सही, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये हुआ था 37 वर्ष में अगस्त के अध्यक्षता में। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें कौन कौन से बुक का संकलन हुआ था? तो इसमें आपका बुक का संकलन हुआ था, देख सकते हैं, नेदुन थोके, कुरुन थोके, कुथु वरी, ठीक है, नेत्री नई, एंकुरु भुरु, ठीक है, एंकुरु भुरु। उसके बाद आपका एंकुरु भुरु, यही शाहिद आदि लिख सकते हैं, और एक आध होगा तो होगा, देखा जाएगा। इतना आपको याद रखना है। नेदुन थोके, कुरुन थोके, कुथु बड़ी, नेत्री नहीं, एंकुरु भुरु, और एक और था परिपदा, ठीक है, परिपदा यही था, ठीक है। कहीं कहीं परिपदा लिखा रहता है या परिपदा, फिर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी बुक का संकलन जो हुआ था वो 37 वर्ष पहले हुआ था द्वितीय संगम में। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा बा ना। चलिए आगे देखल जाओ तो तृतीय संगम जो भय रहे वो मदुरा में ही भय रहे। कहाँ पे? मदुरा में ही भय रहे। और मदुरा में भय रहे तो एमे कौना पुस्तक के संकलन भय रहे? गलती कर दी, ठीक बा। 1850 वर्ष जो भय रहे हेमे भय रहे, हई वाला जो है उल्टा ही दिल बनी, ठीक बा। ई जो एमे भय रहे ये तोलकापियम के भय रहे, ठीक बा, तोलकापियम। दूसरा में तोलकापियम के रचना संकलन भय रहे। दूसर का जौन बात थोड़ा सा ये ध्यान रखे के बात है। तीसर का जौन संगम भयल बा, तीसर का में हई है, ठीक बा, जौन दूसर का में लिखले बानी ई तीसर का में, और जौन दूसर का में बा वो दूसर का में जौन रचना बा वो तोलकापियम के रचना भय रहे, ठीक बा। थोड़ा सा हम समीकरण गड़बड़ा गई बनी, ठीक बा। तोलकापियम के भय रहे दूसर का में, ठीक बा। तोलकापियम के ई कहा एगो तमिल व्याकरण है, कहा तमिल व्याकरण है। थोड़ा सा उल्टा लिखले बनी भैया जी, मैनेज करने की ज़रूरत है आप लोग को। दूसरे वाले में आप लिख लीजिएगा अगस्त के अध्यक्षता में तोलकापियम नाम के रचना हुई थी, ठीक है, तोलकापियम नाम के ग्रंथ की संकलन हुई थी। और इसमें तमिल व्याकरण इसको हम बोलते हैं, जिसकी रचना किसने की थी? जिसकी रचना जो की थी वो तोलकापियर ने किया था, तोलकापियर, ठीक है, देख लीजिएगा, आधा प भी रहता है यहाँ पे, तोलकापियर ने किया था। तो ये दूसरे में हो गया। तीसरे वाला जो संगम है 1850 वर्ष पहले हुआ था नकीरर के अध्यक्षता में, उसमें किस किस बुक का संकलन हुआ था? तो उसमें ये वाला बुक का नेदुन थोके, कुरुन थोके, कुथुबरी, नेत्री नहीं, एंकुरु भुरु आदि, परिपदाल आदि का संकलन हुआ था। आशा करता नहीं कि समझ में आई हुई, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे हमने के बात कर जाओ, आगे अगर बात कर जाओ तो ये 3 गो संगम जौन भय रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट बा, अगर संगम युग के दक्षिण भारत के बारे में बात कर जाओ तो, ठीक बा। आगे हमने के देख लिया, आगे एगो पुस्तक के नाम आवेला, आगे एगो पुस्तक के हमने के देखें सन, एगो पुस्तक के नाम बा आपका शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम,
दिकारम, शिल्पादिकारम। ये रचना किसकी है भैया? ये रचना आपकी है, रचना किसने की थी भैया जी? इलांगो ने की थी। ठीक है, इसकी रचना इलांगो ने की थी। शिल्पादिकारम का जो रचना हुआ था, एक शिल्पादिकारम आप याद रखिएगा, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी इलांगो ने। और इलांगो, इस रचना में हुआ क्या है कि इस रचना को तमिल लोगों के लिए इसको बताया जाता है। भारत कहाँ आ गया भैया? तमिलों का ग्रंथ बताया जाता है, तमिलों का राष्ट्रीय ग्रंथ बताया जाता है, तमिलों का राष्ट्रीय ग्रंथ इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय ग्रंथ बोला जाता है। शिल्पादिकारम इलांगो की रचना है, इसको तमिलों का राष्ट्रीय ग्रंथ बताया जाता है। इसमें आपको मिलता है, जानते हैं क्या? कावेरी पट्टन के, एक कावेरी पट्टन जगह है, कावेरी पट्टन का एक लभर जी हैं, लभर जो प्रेम करता है, जिसका नाम है क्या भैया जी? कोवलन। ठीक है, कोवलन है। और इसकी पत्नी एक रहती है, कौन सी? इसकी पोतनी का नाम था कन्नगी। क्या नाम था भैया? कन्नगी। इसकी पोतनी का नाम क्या था? कन्नगी, बेटर हाफ, वाइफ। इसका नाम था कन्नगी। और इसी के साथ साथ एक नचनिया थी, नचनिया कहे तो नर्तकी, हिंदी में कहे तो नर्तकी, डांसर। ठीक है, तो कोलन और कन्नगी और एक नर्तकी थी जिसका नाम था माधवी। ठीक है, जिसका नाम था क्या? माधवी। इनका प्रेम कहानी जो है इन तमिल साहित्य में मिलता है, इसी तमिल साहित्य में, किसमें? शिल्पादिकारम में। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा, याद रखने की ज़रूरत भी है। इलांगो की कौन सी रचना है भैया? शिल्पादिकारम इलांगो की रचना है। ये तमिल लोगों के लिए राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ कावेरी पट्टन का एक, और इस बुक में जो है कावेरी पट्टन का एक नाम आता है, कौन सा? कोलन जो होता है, इसकी पत्नी कन्नगी रहती है और एक नर्तकी है, उसी के प्रेम कहानी के बारे में इसमें बताया गया है। तो इस पुस्तक के बारे में इतनी जानकारी आपको तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक और आता है रचना जिसका नाम है मणिमेगले। क्या नाम है भैया? मणिमेगले। ठीक है, इसकी रचना किसने किया था? शीतले सतनार ने किया था। किसने? शीतले सतनार ने किया था। और इसमें भी प्रेम कहानी ही है। और किसके बारे में है? तो इसमें भी वही कपाटपुरम का ये जो कोलन है ना, इसके, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि इसमें माधवी के पुत्री के साथ इसका प्रेम कहानी है। तो इस पुस्तक की रचना जो किया है शीतले सतनार ने, मणिमेगले की रचना की है। इसमें किसके बारे में प्रेम कहानी मिलता है? कोलन और किसके? माधवी की पुत्री। माधवी ये भी नर्तकी है, नचनिया के बेटी। ठीक है, माधवी की पुत्री के बारे में भी इसमें वर्णन मिलता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखना है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो तमिल साहित्य शिल्पादिकारम है, ये बौद्ध का ये मतलब रखता है, बौद्ध से संबंध रखता है। ठीक है, इसमें मणिमेगले में देखा जाए तो जैन धर्म का इसमें अभिरुचि है, जैन धर्म का रुझान है इसमें, लेकिन इसमें जो है बौद्ध रुझान है। इसके जो शीतले सतनार है ना, ये बौद्ध धर्म से मायने रखते हैं, लेकिन इससे मणिमेगले की जो कहानी वो जैन धर्म को निरूपित करते हैं, जैन धर्म को इंडिकेट करती हैं। इसमें जैन धर्म का रुझान ज़्यादा है। लेकिन शीतले सतनार जो है ये बौद्ध लेखक है जिसने रचना की मणिमेगले की। आशा करता हूँ कि समझ रहे हैं बातों को, और भली भांति इसमें जितने भी याद करने वाली चीज़ें हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको याद हो गई होंगी। नहीं याद हुई होंगी तो बस आपको 1-2 बार वीडियो देख लेना है, बिल्कुल याद हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के संबंध में कुछ और वर्णन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो तो लंबा हो ही गया है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको बोरिंग फील नहीं हुई होंगी, क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया है शायद आपको पसंद आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।